ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन है। तो साथियों, आज आप लोगों की हिंदी की क्लास है जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषीय व्यवहार दर्शाता है कि फर्स्ट ऑप्शन, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। सेकेंड ऑप्शन, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। थर्ड ऑप्शन, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। और फोर्थ ऑप्शन है, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा वाक्य दर्शाते हैं, भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, नियम का उल्लंघन। सेकेंड, संदर्भ की समझ ना होना। थर्ड, नियम कंठस्थ ना होना। और फोर्थ ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी द राइट आंसर। नियम कंठस्थ करना यानी याद करना। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। और थर्ड है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो। सेकेंड ऑप्शन, अत्यंत छोटे हों। थर्ड है, सरल भाषा से युक्त हो। फोर्थ, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। सेकेंड ऑप्शन, शिक्षण के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। थर्ड ऑप्शन, भाषा शिक्षण में बाधक है। फोर्थ ऑप्शन, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। सेकेंड ऑप्शन, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। थर्ड ऑप्शन, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। और फोर्थ ऑप्शन है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी द राइट आंसर। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सॉरी 7। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, सही रूप में समझना। सेकेंड ऑप्शन, व्याकरण के नियमों को रटना। और थर्ड ऑप्शन है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना।
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगी व्याकरण के नियमों को रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। सेकेंड ऑप्शन शब्दों को जोर जोर से बोलना। थर्ड ऑप्शन कहानी को बोल बोल कर पढ़ना था। और फोर्थ ऑप्शन समाचार पत्र का वाचन करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सुहेल 1 साल पहले आसाम से पंजाब आया और वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता था। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? फर्स्ट ऑप्शन उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन कर देना चाहिए। और थर्ड है सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। सेकेंड ऑप्शन बच्चों को अगली कक्षा में प्रोत्साहन करना। और थर्ड है बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। फोर्थ ऑप्शन बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। सेकेंड ऑप्शन अगली कक्षा में प्रोत्साहन करने हेतु साक्ष्य जुटाना। और थर्ड है बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना। और फोर्थ है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वहन करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। सेकेंड बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। थर्ड समस्याओं की पहचान पर। फोर्थ समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड विल बी द राइट आंसर समस्याओं की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 उच्च कक्षाओं में फर्स्ट साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। सेकेंड केवल छंद है। अलंकारों को समझने के प्रयास करने ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। थर्ड भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। फोर्थ भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 13 का थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भाषा अर्जन फर्स्ट शिक्षण की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। सेकेंड भाषा की कक्षा में ही संभव है। थर्ड सहज स्वाभाविक होता है। फोर्थ प्रयासपूर्ण होता है। तो 14 का थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। सेकेंड, पठन कौशल पर अधिक बल देना। थर्ड है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। फोर्थ, समाचार पत्र पत्रिकाओं अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान। तो 15 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। साथियों इतने ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।